महायुद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां यूक्रेन ने रूस पर पलटवार तेज कर दिया है। यूक्रेन ने रूस पर मल्टीपल मिसाइल लॉन्चर से एक के बाद एक कई वार किए हैं और इसका एक वीडियो भी रूस की तरफ से जारी किया गया है। मल्टीपल मिसाइल लॉन्चर से वार हुआ है। और अब बुलेटिन में आपको दिखाते हैं यूक्रेन रूस महायुद्ध से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। यूक्रेन को अमेरिका से मदद मिलने का सिलसिला जारी है। अमेरिका प्रशासन यूक्रेन को मध्यम दूरी के हाईटेक मिसाइल भेजेगा। लुहांस्क के स्टेट हेड ने सेवेरोडोनेस्क के 70% इलाकों पर रूस के कब्जे की बात कही है और बताया कि बाकी जगहों पर भीषण जंग चल रही है। विश्व बाल दिवस के मौके पर यूक्रेन की मीडिया ने बच्चों के वीडियो मैसेज जारी किए, जिसमें बच्चों ने बताया कि उन्होंने युद्ध की वजह से क्या-क्या खोया है। रूस में शेल ब्रांड के फिलिंग सेंटर ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। लुकोइल के खरीदने के बाद सेंटर पहले की तरह चलने लगे हैं। जमीन पर भी रूस के खिलाफ यूक्रेन का एक्शन। यूक्रेन की सेना ने रूस के टैंक को तबाह करने का वीडियो जारी किया है। यूक्रेन की सेना ने खेरसोन में एंटी टैंक मिसाइल से रूस ट्रक को तबाह करने की दावा किया है, जिसका वीडियो भी तबाही का जारी किया गया। रूस के खिलाफ यूक्रेन का पलटवार जारी है। यूक्रेन के सैनिकों ने आर्टिलरी से रूस के अटैक हेलीकॉप्टर को मार गिराया। रूस के हमले में यूक्रेन का औद्योगिक शहर रुबिज्ने पूरी तरह से तबाह हो गया है। बर्बादी की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। यूक्रेन के सैनिक ने जेवलिन मिसाइल से रूसी टैंक पर अटैक किया। हमले में टैंक बर्बाद हो गया। यूक्रेन की सेना ने मल्टीपल लॉन्चर से रूसी सेना पर मिसाइल दागी। हमले के बाद यूक्रेन के सैनिक ने जश्न मनाया। यूक्रेन में चल रही जंग के बीच बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जिसने एक बार फिर यूक्रेन को बड़ी मदद का भरोसा दिया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका अब यूक्रेन को एक ऐसा एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम देने जा रहा है जो यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो यूक्रेन को यह सैन्य मदद इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस लिहाज से समझिए क्योंकि इसमें अमेरिका का सीधा हाथ है, जिसने एक बार फिर यूक्रेन को बड़ी मदद का भरोसा दिलाया है। दावा किया गया है कि अमेरिका अब यूक्रेन को एक ऐसा एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम देने जा रहा है जो यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित होगा। और अब जो खबर आपको हम दिखाने जा रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कुछ ही घंटे पहले यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली ऐसी कौन सी मिसाइल देने से इनकार किया है, इससे जुड़ी हुई ये रिपोर्ट देखिए। अब अमेरिका की नई मिसाइल को लेकर दावा है कि युद्ध में यूक्रेन का ब्रह्मास्त्र साबित होगा। रूस के खिलाफ अमेरिका का नया प्लान। यूक्रेन को मिलेगा अमेरिकी ब्रह्मास्त्र। जंग का रुख बदलने वाला रॉकेट M142। ये खबर रूस की टेंशन बढ़ाने वाली है। ये खबर पुतिन के माथे पर शिकल लाने वाली है, क्योंकि जो अमेरिका रूस के दबाव में यूक्रेन को लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइल देने से इनकार कर चुका था, अब वही अमेरिका रूस को सबक सिखाने के लिए एक नया पैंतरा आजमाने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका यूक्रेन को अपनी वॉर मशीनरी से वो रॉकेट देने जा रहा है जो यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। बताया जा रहा है कि अमेरिका अब यूक्रेन को M142 HIMARS सिस्टम देने जा रहा है। भले ही अमेरिका का यह मिसाइल सिस्टम कम दूरी तक मार करने वाला है, लेकिन खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का दावा है कि ये दुश्मनों पर वार करने वाला एक बेहद कारगर हथियार है।
न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जो बाइडेन ने कहा है, M142 मिसाइल सिस्टम यूक्रेन में चल रही जंग में अपने लक्ष्य पर बेहद सटीक हमला करने में सक्षम है। दरअसल जिस एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम को अमेरिका यूक्रेन को देने जा रहा है, वो कई सारी खूबियों से लैस है। जानकारी के मुताबिक M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है। इसे मौजूदा वक्त के हिसाब से तैयार किया गया है। M142 को बड़ी ही आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। M142 अमेरिका के M270 MLRS का आधुनिक रूप है। इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 80 किलोमीटर है। M142 को इस्तेमाल करने के लिए बेहद कम लोगों की जरूरत होती है। महज 1 मिनट के भीतर इसमें मिसाइल को लोड किया जा सकता है। इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए किसी दूसरे वाहन की जरूरत नहीं होती। भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और ₹1 लाख से ज्यादा के ऑफर्स पाएं। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया गांधी को ईडी का नोटिस। सोनिया गांधी 8 जून को होंगी पेश, तो कल पेशी से छूट के लिए राहुल गांधी ने मांगा समय। कांग्रेस ने ईडी के नोटिस को बताया सरकार की साजिश। मशहूर गायक केके के निधन से सदमे में फिल्म जगत। कोलकाता पुलिस ने दिया गन सैल्यूट। सीएम ममता बनर्जी ने भी फूल चढ़ाकर दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती आजम खान से अखिलेश यादव ने की मुलाकात। तबियत का हालचाल जानने के साथ ही रामपुर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर हुई चर्चा। दुनिया का हर कोना है। वहीं रूस ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी और यह साफ कर दिया कि वो यूक्रेन पर खतरनाक हथियारों से हमला करेंगे, जिनमें मिसाइलें भी शामिल होंगी। यूक्रेन के पूर्वी इलाके पर पुतिन की सेना कहर बरपा रही है और दावा किया जा रहा है कि डॉनबास पर कभी भी रूस का कब्जा हो सकता है। वहां जिस तरह से भयंकर युद्ध चल रहा है और पुतिन की मिसाइलें बरस रही हैं, उनके आगे यूक्रेन की सेना घुटने टेकने पर मजबूर है। जेलेंस्की को बाइडेन ने MLRS यानी कि मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी नहीं दिए हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन की सेना की हालत बद से बदतर होती जा रही है। मिरर ने अपने आर्टिकल में इन्हीं बातों का जिक्र किया और लिखा कि रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन ने बाइडेन को खतरनाक चेतावनी दी और बोल दिया कि रूस अमेरिका के यूक्रेन पर मिसाइल अटैक के डरावने सपने को सच कर देगा। यानी कि रूस अमेरिका से दो हाथ करने के मूड में है। रूस के सुरक्षा अधिकारियों ने अमेरिका के उस डर को भी भांप लिया जिसकी वजह से वो यूक्रेन को मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम नहीं दे रहा। और बाइडेन के उसी डर को पुतिन ने अपना हथियार बनाया। बाइडेन ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि वो यूक्रेन को ऐसे रॉकेट सिस्टम नहीं देंगे जिनसे वो रूस में घुसकर हमला कर सके। मतलब बाइडेन पुतिन से सीधा टकराने से डर रहे हैं। पहले ये दावा पश्चिमी मीडिया ने किया और फिर बाइडेन ने खुद अपने मुंह से ये बोल दिया, जिसके बाद रूस ने अमेरिका को धमकी देकर उसकी दुखती रग दबा दी। वैसे ऐसा नहीं है कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार या सैन्य मदद नहीं देने वाला, लेकिन इसमें समय लग रहा है और हर गुजरते दिन के साथ डॉनबास यूक्रेन के हाथ से निकलता जा रहा है। जेलेंस्की ये बात अमेरिका को बता भी चुके हैं, लेकिन मिरर ने अपने आर्टिकल में दावा किया कि मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम पर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि उसकी और रूस की सेना की सीधी टक्कर हो। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस की बारूदी सुरंगों को नष्ट करते दिखाई दिए। यह ऑपरेशन यूक्रेन की राजधानी कीव में किया गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें यूक्रेन के जवान बारूदी सुरंग की तलाश करते दिखाई दिए। आरोप है कि कीव में रूस ने झील के आसपास के इलाके में बारूदी सुरंगें बिछाई थी, जिनको नष्ट करने का अभियान चलाया गया।